जो हमारा लेक्चर है इससे पहले भी हमने कई लेक्चर अपलोड किए थे आपकी खिदमत में और आप लोगों ने पढ़े अच्छी तरह से देखे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक ना किया तो। हम इस तरह के लेक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आपकी खिदमत में हमेशा लाते आए हैं और लाते रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एनाटॉमी। टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में देखते हैं कि भाई एनाटॉमी के कितने टाइप्स हैं और कौन से टाइप का क्या फंक्शन है, क्या काम होता है। तो हम एक एक टाइप इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से इजी करके समझाएंगे और आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। तो आइंदा जब आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं या पैरामेडिकल किसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं फील्ड की, तो उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा और उस तरह के लेक्चर हमारे यहाँ तकरीबन होते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम दे रहे हैं टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला टाइप्स क्या होता है इसका और क्या करते हैं। तो कहते हैं कि रीजनल एनाटॉमी, सबसे पहला टाइप इसका आता है रीजनल एनाटॉमी। तो भाई रीजनल एनाटॉमी का क्या काम होता है और ये एनाटॉमी के टाइप्स में क्या इसका रोल है। तो आगे चल देखते हैं। रीजनल एनाटॉमी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी बनी हुई है ये कितने हिस्सों में तकसीम है उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। कि जैसे कि आगे चल के देखिए फॉर वन रीजन ऑफ बॉडी, जैसे कि एक एक रीजन जिदा जिदा आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट भी एक रीजन है, हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल थोरेसिक्स चेस्ट, ये भी एक रीजन है। अपर लिम्स है हमारे दो बाजू हैं तो ये भी एक रीजन है। यानी जब हम एक एक पार्ट पर जिदा जिदा लेक्चर देते हैं तो उससे हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, रीजनल अपर एंड लोअर लिम्स चेस्ट मोस्टली ये बड़े रीजन है इसके। तो आगे चल के दूसरा टाइप इसका आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। कि भाई देखते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी में कौन सा फंक्शन होता है, क्या मिलता है हमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो उसमें हमें मिलता है नॉलेज के लिए द स्टडी ऑफ सिस्टम बॉडी विद परफॉर्म सम फंक्शंस। हम देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में अंदर जितने भी सिस्टम है, जैसे कि बोन सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक एक सिस्टम पर जब हम जिदा जिदा पढ़ते हैं तो उसे भी मेडिकल में एक नाम दिया गया है सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे कि मैं और भी करके आपको पढ़ा दूँ कि हमें जब किसी नर्व सिस्टम पर पढ़ रहा है तो हमें लाजमी ये देखना है कि नर्व सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, कौन से नर्व इसमें आते हैं और किस नर्व का क्या फंक्शन होता है। ये पूरा सिस्टम हम जानेंगे। इस तरह हमारी बॉडी में तकरीबन 9-10 सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, बोन है, यूरिन है, मसल्स है, तो काफ़ी सिस्टम्स हैं। तो एक एक सिस्टम पर हम जब जिदा जिदा परफॉर्म करेंगे, पढ़ेंगे उस पर, तो उससे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा सरफेस एनाटॉमी। सरफेस मीन्स किसी ऑर्गन को ढूंढना, किसी जगह को ढूंढना कि हमारी पूरी बॉडी है तो उसमें हार्ट किस जगह पे है, लंग्स किस जगह पे है, तो हर एक ऑर्गन को जिदा जिदा ढूंढेंगे। तो उसके लिए आज ये बिल्कुल इस तरह ही है सरफेस एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन एंड पोजिशन ऑफ ऑर्गन विच आर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हर एक ऑर्गन की पोजीशन देखनी है। दिमाग किस जगह है, ये उसका पोजीशन है कि भाई दिमाग इसके अंदर होता है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, वो अभी हम सिस्टम के एनाटॉमी में पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले उस ऑर्गन की हम देखेंगे पोजीशन। जैसे हमारी किडनीज है कहाँ पर है तो हमें पता होना चाहिए कि एब्डोमेन में होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, या हमारे हार्ट है वो किस जगह पे है, चेस्ट के लेफ्ट साइड होता है, ये क्या है इसकी पोजीशन है। और फिर जब इसके जिदा जिदा फंक्शन पे पढ़ेंगे हम तो ये हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक इसके लिए अलग सिस्टम दिया गया है जिसे कहते हैं हम सरफेस एनाटॉमी। कौन सी जगह किस जगह पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे नंबर 4 पर पढ़ते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एंड हाउ दे वर्क। अब ये देखना है कि हमारा जो हार्ट है या हमारा दिमाग है वो काम किस तरह करता है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि एनाटॉमी में हम लोग ने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को काट कर देखना, उसका फंक्शन, पोजीशन। तो सेम इस तरह ये भी एक फंक्शन है कि हार्ट किस तरह काम कर रहा है, ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, किडनी किस तरह काम कर रहे हैं। किसी भी एक ऑर्गन के फंक्शन पर जब हम स्टडी करेंगे तो उससे हम कहेंगे फंक्शनल एनाटॉमी। जी, तो आज का हमारा ये लेक्चर ये था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी तरह से देखते रहें। हम आपके लिए इस तरह के कई लेक्चर्स लेके आएंगे। थैंक यू।